Hello dear students, welcome to Shiv Physics and Biology classes and the new series in 9th Biology. Chapter is same, fundamental unit of life, and the topic is cell organelles. Last time we had studied about the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. So let's start with the next cell organelle, that is lysosomes. Lysosomes एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं सेल में, है ना, एंड दे हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल. मतलब कि सेल की खुद की भी जो सेल होती हैं जिनको रिन्यूअल के लिए जाना होता है या जो डेड हो चुकी होती हैं वो भी डाइजेस्ट किए जाते हैं लाइसोसोम्स के द्वारा. साथ में जो बाहर से आने वाले जो फॉरेन मटेरियल हैं उनको भी जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है ना. फॉरेन मटेरियल जैसे ही एंटर होता है इसके अंदर तो या फिर बैक्टीरिया है या कोई फूड है एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल एंड इन द लाइसोसोम्स, वो कहाँ चली जाते हैं, लाइसोसोम्स में चली जाते हैं. और लाइसोसोम्स जो होता है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पाया जाता है जो कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर जो भी ये वेस्ट मटेरियल इसके अंदर एंटर हुआ उसको ब्रेक डाउन कर देता है. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हमने कोई सेल है वो डैमेज हो गई तो लाइसोसोम क्या होगा, बस्ट हो जाएगा. और जो एंजाइम्स होंगे ना डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपनी ही सेल्स को वो खा लेता है, बस्ट होने के बाद डाइजेस्ट कर लेगा. तो इस वजह से हम जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं. इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं कि अपने आप को ये बर्स्ट कर लेते हैं और अपने आप को ही क्लीन कर देते हैं उसके बाद, है ना. और जो एंजाइम्स होते हैं ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं. जो एंजाइम्स इसमें बनते हैं वो एंजाइम्स जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया. एज वी ऑल नो, और आपने हमेशा से पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एनर्जी की करेंसी है या जो एटीपी है उस फॉर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल के रूप में. एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं. एनर्जी जो स्टोर होती है इस फॉर्म में, उसके बाद क्या है, नए केमिकल कंपाउंड्स बनाती है वो फॉर मैकेनिकल वर्क, है ना. मैकेनिकल वर्क करने के लिए क्या करेगी, वो नए केमिकल कंपाउंड्स बनाती है. दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है. पोरस है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ठीक है. इसके कारण जो फोल्ड्स होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं. तो जनरेटिंग क्या केमिकल रिएक्शन होने के लिए वो लार्ज एरिया मतलब एक प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कराते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है, साथ में अपना राइबोसोम होता है, ठीक है. नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स जो कि केवल किस में होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं. दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. इसी में जो क्रोमोप्लास्ट है इसी में ही एक और पाया जाता है प्लास्टिड या पिगमेंट कह सकते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, है ना. इसको जो इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल और फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में या जो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है वो फोटोसिंथेसिस ये इसी के द्वारा किया जाता है ना. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये जो होते हैं जैसे कि स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, उसके रूप में होता है. स्टार्च है किसी भी चीज़ में, ऑयल कंटेंट्स हैं, है ना, और क्या मैंने आपको बताया प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, है ना. तो इन चीज़ों को ये स्टोर करके रखते हैं. इंटरनल जो प्लास्टिड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इनमें जो बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर पाई जाती हैं जिन एम्बेडेड किस में होती हैं वो एक मटेरियल होता है, स्ट्रोमा कहते हैं हम उसको.
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना डीएनए रखता है ये, और अपने ही राइबोसोम्स रखता है। इसको अपना खुद का पावर हाउस है इसका, अपना खुद का डीएनए है और अपने खुद के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम इस चैप्टर का, वो है वैक्यूल। जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए, ठीक है। वैक्यूल जो होते हैं काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में ये 50 to 90% सेल का वॉल्यूम कवर करते हैं। एनिमल्स में इतने डेवलप नहीं होते। प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं ना, सेल से भरा होता है पूरी तरह से, क्योंकि 50 से 90% होते हैं तो उनमें सेल सेप तो भरा ही होगा। अब सेल सेप क्यों है, फॉर द टर्जिडिटी। टर्जिड क्या है कि सेल की जो शेप है वो बनी रहे, एंड रिजिडिटी मतलब कि जैसे तना है या कोई लीफ है, उसका स्ट्रक्चर आप 4 दिन बाद देखोगे तभी वो लीफ वैसी ही स्ट्रॉन्ग दिखेगी, जबकि आप उसको प्लग कर लोगे, तोड़ लोगे, तोड़ने के बाद वो एकदम मुरझा जाती है। तो वो किसके कारण हो रही है, वो सेल सैप जो भरा हुआ है प्लांट में, वहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। जो वैक्यूल होते हैं प्लांट्स के, ये अपने अंदर एमिनो एसिड्स भी रखते हैं, शुगर भी पाई जाती है इनमें, एमिनो एसिड्स हैं, शुगर हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। जैसे कि हम अमीबा की बात कर लें, इट्स AMOE, अमीबा की अगर हम बात कर लें तो अमीबा क्या करता है, फूड वैक्यूल जिसमें फूड आइटम होते हैं उसको कंज्यूम कर लेता है, इसको कंज्यूम कर लेता है इस वैक्यूल को, और अपने आप को सर्वाइव करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं वैक्यूल जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, किस लिए, एक्सपेल एक्सेस ऑफ वाटर के, और सम वेस्ट जो होता है उसको वेस्ट और वाटर को एक्सपेल करने के लिए। एक्सपेल करने के लिए एक रोल अदा अलग से करता है, क्या, वैक्यूल। किन में, यूनिसेलुलर्स में, ठीक है। हर जो सेल होती है ना उसका अपना एक स्ट्रक्चर बनाए रखना, उसका फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से होती हैं, है ना। हर एक सेल जो होती है उसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक फंक्शन है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक काम करने का तरीका है ना। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के काम आती है। हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना है, एक्सक्रीशन है, नए प्रोटीन का डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए जो सेल होती है उसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इसीलिए ये जो है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है, structural and the functional unit of, and this is all about the chapter the fundamental unit of life, as we have studied all the things, cell organelles, cell components and basic structure of the cell। तो ये आपका जो चैप्टर था ये यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक और इससे पहले जितनी भी सीरीज़ हैं इस चैप्टर की आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पुट करने हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप मुझसे उसमें से पूछ सकते हैं। बाकी आई विश कि आपको ये आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, श्री फिज़िक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।